सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को एक भूमि घोटाले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया है। इस मामले में भूमि पंजीकरण प्राधिकरण के कार्यालय के अधिकारी और अन्य आरोपी व्यक्ति कथित तौर पर एक बुजुर्ग एनआरआई जोड़े को धोखा दे रहे हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त दिन प्रतिदिन की जांच की निगरानी के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। एसआईटी का नेतृत्व डीवाईएसपी रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा और इसके सदस्य के रूप में 2 इंस्पेक्टर होंगे। जांच का दायरा बढ़ाते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने एसआईटी को आरोपी व्यक्तियों के साथ साथ सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों को हिरासत में लेकर जांच करने की छूट दी। इसने एसआईटी को वर्तमान मामले में शामिल लोगों को अग्रिम जमानत देने के ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग करने की भी स्वतंत्रता दी। कोर्ट ने एसआईटी को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया। इसने दिल्ली एनसीटी के अधिकारियों को कथित रूप से जाली जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के सत्यापन में सहयोग करने का भी निर्देश दिया, जो 1996 में सब रजिस्ट्रार कालका जी नई दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत की गई थी। न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय थी कि संबंधित संपत्ति बेचने वाले आरोपियों, खरीदारों और सब रजिस्ट्रार की दलीलों में भरोसे का अभाव था। इसमें आगे कहा गया है कि ऐसा लगता है कि वो मूल भूमि मालिकों एक बुजुर्ग एनआरआई जोड़े को धोखा देने के लिए गुप्त सूचना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भूमि घोटालों पर टिप्पणी करते हुए न्यायालय ने कहा कि इन घोटालों से न केवल व्यक्तियों और निवेशकों को वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि विकास परियोजनाएं भी बाधित होती हैं। जनता का विश्वास खत्म होता है और सामाजिक आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। शीर्ष अदालत का विचार था कि वर्तमान मामले में यदि भू माफिया की कोई संलिप्तता है तो उसे निष्पक्ष जांच के माध्यम से सामने आना चाहिए। गुरुग्राम में स्थित एक प्रमुख संपत्ति के मालिकों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन को उप रजिस्ट्रार कादीपुर गुरुग्राम के कार्यालय में एक जाली और मनगढ़ंत बिक्री डीड के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है, जिसे सब रजिस्ट्रार कालका जी दिल्ली के कार्यालय में पंजीकृत एक जाली जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर निष्पादित किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि कार्यालय की प्रकृति, जिसमें फर्जी दस्तावेज बनाना, करोड़ों रुपए की जमीन का स्वामित्व हस्तांतरित करना गंभीर है। इसीलिए ये राय दी गई कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने में सावधानी बरती जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय के हितों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने सब रजिस्ट्रार और उनके अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए। अधिकारियों का आचरण गलत है। जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए भी जांच की जानी आवश्यक है। ये भी आरोप लगाया गया कि जमीन का मूल्य बहुत कम आंका गया। मालिकों का दावा है कि जमीन का बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपए से कम नहीं है, जबकि कथित बिक्री पत्र का मूल्य 6 करोड़ 60 लाख रुपए है। कोर्ट का मानना था कि जमीन का कम मूल्यांकन करने के आरोप की भी गहन जांच की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट।